भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चीथड़े अड़ा दिए हैं। चीथड़े नहीं डाले, उसका मुंह काला स्याह कर दिया है, उसके मुंह पे कालक मल दी है मोदी के मुंह पर। ये कैसे, ये देखिए ज़रा सुनिएगा नाज़रीन, ये सुनिएगा। भारतीय अवाम, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने आर्मी चीफ का ये छोटा सा क्लिप सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। I think that the BJP's expected loss at Bihar elections are mainly because of one single reason, that they have kept using the Indian army as a bait to prop up their image. A professional army always fights for their country, but ever since PM Modi came into power, he always considered the Indian army as the concubine of his political party. This is exactly why we oppose the saffronization of the Indian army. In Bihar elections, I told my fellow Jawans that you need to spread this slogan, बंद करो जंग का खेल, मोदी तुम बिहार में हो गए फेल। तो जी नाजरीन, आज मैं मुखातब हूँ भारत के अवाम से कि जिनको मोदी सरकार ना सिर्फ गमराह कर रही है बल्कि अपने मोदी मीडिया के ज़रिए गमराही फैला रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये सच आज सुना है आपने कि भारत के जो भारतीय अवाम, में आपसे मुखातब हूँ कि जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने, मैंने शुरू में ये कहा था कि मोदी जी का उसके अपने ही आर्मी चीफ ने मुंह काला कर दिया है, बल्कि उसके मुंह पे कालक मल दी है और उसका असल चेहरा भारतीय अवाम ही नहीं पूरी दुनिया के सामने ले आए हैं। वो किस तरह से, वो कहते हैं कि जो मोदी है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं और दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। उसकी वजह ये जनरल अनिल चौहान ये बताते हैं कि जो मोदी हैं ये बिहार का इलेक्शन हार चुके हैं या उसके हारने के करीब हैं। वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय अवाम ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानियों ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है जनरल चौहान। वो कहते हैं कि इलेक्शन जो ये हार रहे हैं बाहर का मोदी, वो इलेक्शन को जीतने के लिए और आवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए जो मोदी हैं ये अपने सियासी मकासद के लिए जो इंडियन फ़ौज है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग में जाना चाहते हैं और जिसका सिर्फ मकसद जो है वो जो बाहर का इलेक्शन है वो जीतना है। तो नाज़रीन, ये वो जर्नैल है इंडियन आर्मी का जिसने असल जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ले आए हैं कि ना सिर्फ इससे बात यहाँ नहीं रुकती। भारतीय अवाम, ये मेरी बात सुन लो, ये आपके हक़ में नहीं है, इसको जूते मार के निकालो, मोदी को जूते मारो और निकालो। ये ना भारतीय अवाम के हक़ में है, ना हुकूमत के हक़ में है, ना अमन के हक़ में है, ये दहशतगर्द है। ये मोदी जो है ये नेतन्याहू की कापी है और जो वो है जिसका मैं नाम ले गया हूँ, अब तकलीफ़ होगी कई लोगों को कि उनका नाम क्यों लिया, उस खंजीर का, उस भेड़िए का नाम क्यों लिया है। ये अमेरिका के सदर ट्रंप का नाजायज़ बच्चा है और उसकी कापी है ये मोदी। अब मोदी बात यहाँ नहीं रुकती, भारतीय अवाम मेरी बात सुन लो। आज ये मैं आपको सच बता रहा हूँ आज कि मोदी साबित हो चुका कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को, अमन को तहबाला करना चाहता है और ये जो भारत में नई दहशतगर्दी की एक लहर आई है, इसके पीछे भी बाहर का इलेक्शन है। ये जो इंडियन आर्मी चीफ है उसके बयान से ये बात निकलती है, जो उसने सच उगला है, जो मुंह पे जूते मारे हैं अपने वज़ीर आज़म के, जो उसको नंगा नहीं उसके कपड़े उतारे हैं उसके, वो इसके पीछे देखें। और बात दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन बात है सच, लेकिन बात है मोदी जी के लिए रसवाई की। बात ये है कि अब देखें, इन्होंने शोषा छोड़ा, पहले पुलवामा का शोषा छोड़ा, वहाँ खुद मोदी जी ने हमले करवाए और वहाँ से जो इसके दोस्त और इसके अब्बा जी के कमांडोज़ हैं वो भी पकड़े गए। समझ रहे हैं ना नाज़रीन, भारतीय अवाम मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जो वहाँ पे एक मेजर कुतियाँ वाला है, वो कुतियाँ वाले, ये देख लो आपके आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। वो आपके जो अब्बा जी हैं, जो आपके नाजायज़ वालिद हैं, मोदी जो है उसको उन्होंने नंगा कर दिया। अब पनामा के बाद उसको आड़ बनाकर हमला मोदी ने खुद करवाया, ये दुनिया में साबित हो गया।
और उसका जो बयानिया झूठा था वो नाकाम हुआ, फेल हुआ। पाकिस्तान पर हमला किया और फिर क्या देखा, दुनिया ने देखा कि दुनिया की जो आलमी ताकत है, ट्रंप, वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी के और भारत के 6 नहीं 8 तैयारे गिराए। और बात यहाँ नहीं रुकती, फिर उसने एक नई चाल चली, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का मन तबाह करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ जफियाँ डाली, जिनको कल इंडियन कहते थे कि ये दुनिया के सबसे बड़े तालिबान दहशतगर्द हैं, उनके साथ ये मिले और फिर उनकी मदद हासिल की और फिर जो दिल्ली है वहाँ पे भी बम धमाका करवाया और वहाँ पे खुदकश बम बार कराया। इसके पीछे भी ये मोदी है, ये मुझे आज कहने दें नाज़रीन, सच्ची बातें आपको बता रहा हूँ। और लाल किला का जो धमाका था उसके पीछे भी बाहर का इलेक्शन था और मोदी था, क्योंकि उसके अपने आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि मोदी हर तरह से फ़ौज को, पाकिस्तान, अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गिरफ्तार यूज़ करना चाहता है, सियासी मकासद हासिल करने के लिए चाहता है। तो अगर उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन ये कह रहा है, तो बात यहाँ नहीं रुकती, बात बहुत आगे निकल गई है कि वहाँ पे अब ये अफ़गानिस्तान जिन तालिबान को जो दहशतगर्द कहता था और ये कहता था कि पाकिस्तान जी उनके सरपरस्त है, अब आप उनसे जफियाँ डालकर आपने देखा कि उनके वज़ीर ख़ान मौलवी मुत्की साहब जो हैं पिछले दिनों इंडिया गए और वहाँ जो जफियाँ डाली और अहदो पमा हुए और जितने अरब डॉलर जो है वो भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है मोदी। ये भी दुनिया ने देख लिया, उसका काला चेहरा देख लिया मोदी का। तो जनाबे वाला अब जो है पाकिस्तान पर जो प्रॉक्सी है, डे बाई डे जो वार हो रहे हैं दहशतगर्दी के, इसके पीछे भी आज मुझे कहने दें भारतीयों, देख लो आपका वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, दुनिया का अमन कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। और दूसरी तरफ आपका मोदी जो है उसके बारे में आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं कि ये खुद एक दहशतगर्द है, दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहता है। और देखें पाकिस्तान में अब प्रॉक्सी जो है वार करवा रहा है। और देखें कि वाना में जो हमारे मासूम बच्चे थे पाकिस्तान के कैडेट्स हैं कल, जिन्होंने मुस्तकबिल मुल्क का बनना है, उनको निशाना बनाया और वो भी हमला इनका नाकाम करवाया। फिर इस्लामाबाद में जिला कचहरी के बाहर धमाका कराया, उसके पीछे भी मोदी सरकार और उसके एजेंट हैं और यूज़ हो रहे हैं तालिबान जो इनके दोस्त बन गए हैं। अब मोदी को कहीं मुंह छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिल रही दुनिया में। कनाडा ने इसको कहा कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरपरस्त है। यूके ने इसको कहा कि मोदी जो है ये और इंडिया जो है दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। अब ईरान ने इसको कहा, ईरान ने 20,000 से ज़ायद लोग पकड़ लिए इंडियन, जिनको ये इसराइल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब उसके बाद बात यानी कतर में पकड़े गए इंडियन जो मोदी के एजेंट थे। पाकिस्तान के हसास अदारों ने कई मरतबा पकड़े हैं मोदी की जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं, पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब हों और उनकी हुकूमत को तवील मिले। अब बात यह है कि मोदी मुकम्मल तौर से गिर चुका है और फेल हो चुका है, टोटल फेल हो चुका है। अब मैं भारतीय आवाम से कहूँगा कि उठ खड़े हो अपने अमन के लिए, अपने आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए और दोनों मुल्कों को जंग से बचाने के लिए। ये साबित हो गया कि आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है, अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अकसाता है और पाकिस्तान पर उन्हें हमला करने के लिए कहता है। वो तो अल्लाह भला करे इंडियन आर्मी चीफ का कि जिन्होंने सब कुछ बता दिया। अब आप आखिरी बात मैं भारतीय अवाम आपसे कहूँगा, ये पिछले दिनों बढ़ के मारा था ना मोदी कि पाकिस्तानी अवाम, मैं क्या कहता हूँ, इस उल्लू बाटे को बताओ कि दुनिया अब अमन के साथ, पाकिस्तान अमन के साथ जीना चाहता है। और वो जो जनरल बख्शी, चाचू बख्शी है, वो डिंगी शक्ल वाला, वो भी ये कह रहा था कि ये जी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो हैं, ये सेना जो है ये अमन से रहने नहीं देती। तो चाचा बख्शी आप देख रहे हैं अपना, ये मैंने क्लिप दिखाया एक कि आपका जो मोदी है, जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है नामदार, ये दुनिया का अमन तबाह कर रहा है, ये दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहता है, ये अपने अवाम का दुश्मन है, ये अपने अमन का दुश्मन है, ये अपनी सनत का दुश्मन है, ये भारतीय मईशत का दुश्मन है। लिहाजा मैं आपसे भारतीय अवाम कहता हूँ कि इसको चलता करो, निकालो इसको वहाँ से और अमन कायम करने की गारंटी दो। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।